हेलो बच्चों, हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत पिछले 2 वीडियो में वर्ण और लिपि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे वर्ण के भेद, यानी कि जो वर्ण है, अक्षर है, उसके कितने भेद किए गए हैं। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग 2 भेद किए गए हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब जो स्वर वर्ण हैं उनके 3 भेद किए गए, एक ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। और ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं और प्लुत को त्रिमात्रिक कहते हैं। अब इसके बाद में हम व्यंजन को देखेंगे। तो जो व्यंजन है, व्यंजन शब्द को व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर वह वर्ण होते हैं या वह अक्षर होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात अन्य दूसरे अक्षरों की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें कहते हैं स्वर वर्ण। हिंदी वर्णमाला में पूर्व में स्वरों की संख्या 14 थी, जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ। लेकिन इनमें से अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं, वहीं आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ ये दीर्घ स्वर हैं और इनके उच्चारण में एक मात्रा के उच्चारण का दूना समय लगता है, इसीलिए इनको द्विमात्रिक कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि वर्तमान हिंदी में री, दीर्घ और री इनका अब प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार अब स्वरों की संख्या 11 हो गई है, यानी कि 3 वर्ण निकल गए, दीर्घ री और ह्रस्व री और दीर्घ री, ये 3 वर्ण निकल गए। तो 14 में से 3 निकले, बाकी बचे 11। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो स्वर हैं उनके 3 भेद, एक मात्रिक मात्रा के आधार पर, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। एक मात्रिक में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे द्विमात्रिक में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, और त्रिमात्रिक में 3 मात्रा का समय लगता है, जिन्हें दूर से पुकारने में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे बाप रे मोहना, है ना। तो चिल्लाने आदि के रूप में इसका प्रयोग होता है त्रिमात्रिक का। धन्यवाद।